जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5000 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण करने की घोषणा की है। वहीं 14 नवंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का सम्मान किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री ने साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आभार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा। श्री बघेल ने कहा, सूक्ष्म योजना के तहत वार्षिक सीमा की आय को बढ़ाकर 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए किया जाएगा। साथ ही महिलाओं और स्व सहायता समूहों को दी जाने वाली ऋण की राशि को 6 लाख रुपए बढ़ा दिया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट काम करने वाले 6 मितानिनों और 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिनों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा निर्मित सामानों को संबंधित प्रदर्शनी और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता खरीदने के लिए अभी और वक्त लगने वाला है। धूप खिलने पर तेंदुपत्ता तोड़ने लायक होगा। हरा सोना कहे जाने वाले तेंदुपत्ता की खरीदी इस बार देर से शुरू होगी, क्योंकि बारिश के कारण तेंदुपत्ता अभी परिपक्व नहीं हो पाया है। तेंदुपत्ता पानी की वजह से कोमल है। अभी धूप पड़ने पर यह कोमलता कठोरता में बदल जाएगी। तेंदुपत्ता की खरीदी का काम मौसम को देखते हुए मई के दूसरे या तीसरे हफ्ते से शुरू होगा। चालू वित्तीय वर्ष में 40,825 मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदने का लक्ष्य वित्तीय वर्ष में रखा गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में पहले सप्ताह के दौरान ही तेंदुपत्ता की खरीदी शुरू हो जाती है। बीते साल कहीं 5 तो कहीं 6 मई से खरीदी शुरू हो गई थी, लेकिन बेमौसम की बारिश की वजह से संग्राहकों को निराश होना पड़ा है। तो वहीं वन विभाग की ओर से तेंदुपत्ता खरीदी की तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार 4000 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता की खरीदी करती है और एक बोरे में 100 मानक बंडल होते हैं। प्रदेश में दिव्यांग प्रतिभागियों को कंपटीशन परीक्षा की तैयारी करने के लिए आज से राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क कोचिंग सेंटर का शुरुआत किया जाएगा। 60 दिन के इस कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों परीक्षार्थियों को रेलवे, एसएससी, सिविल सेवा परीक्षा जैसी परीक्षाओं की तैयारियां कराएंगी। यह कार्यक्रम श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित स्कूलों में संचालित किया जा रहा है। तो वहीं बाहर से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क भोजन और आवास की भी व्यवस्था की जा रही। वहीं जांजगीर के लिंक रोड स्थित ज्ञानदीप स्कूल में 5 मई को करियर मार्गदर्शन का आयोजन किया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू के स्मृति में आयोजित भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी ओम एवं ओपी चौधरी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। प्रदेश के शासकीय और अशासकीय शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आज 3 मई तक आवेदन मंगाए गए हैं। जिन छात्रों ने यह आवेदन नहीं किया है उन्हें स्कॉलरशिप से वंचित रखा जाएगा। रायगढ़ जिले के घरघोरा के नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। कांग्रेस के समर्थन में 11 वोट पड़े हैं, जबकि भाजपा के समर्थन में केवल 3 मत पड़े हैं। रायपुर विकास प्राधिकरण ने अप्रैल महीने के सरचार्ज में छूट को अब 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। बेमेतरा सिमगा मार्ग के पास एक वाहन के पलट जाने से 10 से 12 लोग घायल हो गए हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार में दर्ज ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की पुष्टि करने की अनुमति दी है। प्राधिकरण ने कहा कि ऐसी शिकायतें मिली थीं कि निवासियों को मोबाइल नंबर में दर्ज प्रकरण और आईडी के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। आइडेंटिटी को बताने के लिए विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने निर्णय लिया है। अब आम नागरिक अपने मोबाइल नंबर और पहचान के बारे में जानकारी ले सकता है। इसका लाभ आधार के वेबसाइट तथा ईमेल आईडी के माध्यम से लाभ उठाया जा सकता है। यदि संबंधित मोबाइल नंबर अब आधार में अपडेट नहीं है तो उसे अपडेट किया जा सकता है। कुल मिलाकर आम आदमी अपना मोबाइल नंबर और नाम, पता, जन्म तिथि में बदलाव कर सकता है, लेकिन बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट जैसे चीजों पर बदलाव नहीं होगा। केवल यह बदलाव आधार सेंटर पर ही होंगे। मेगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन भिलाई में किया जा रहा है। 5500 पदों पर निकली है भर्ती। 10 अलग अलग कंपनियों में रोजगार का मिलेगा मौका। आंगनबाड़ी में भी वैकेंसी दी गई है। 19 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं इच्छुक उम्मीदवार। जी हां, अगर आप 12वीं पास है और नौकरी की तलाश में है तो ये अच्छी खबर है आपके लिए। यहाँ छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की वैकेंसी निकली है। अगर आप इच्छुक हैं तो 4 मई से 19 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 4 मई को मेगा प्लेसमेंट
कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां 10 कंपनियों के करीब 5,500 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। जिला रोजगार स्वरोजगार केंद्र दुर्ग के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। तो वहीं नगर पालिका निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 22, 18, 33, 48, 17, 11 और 29 के अलावा रिसाली के वार्ड नंबर 20 में आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती की। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान बस्तर संभाग में लगातार 2 बार ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस वजह से प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं बताई गई है। वहीं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा आकाशीय बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती घेरा दक्षिण के ऊपर बना हुआ है। वहीं दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश से तमिलनाडु तक एक द्रोणिका सक्रिय है। यहाँ की हवाओं में नमी होने के कारण तापमान में भी गिरावट देखी गई है। वहीं गर्मी पड़ने पर प्रदेश में इस साल अधिकतम तापमान रिकॉर्ड दर्ज करने का भी अनुमान लगाया गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए जैसे प्लेटफॉर्म के प्रचार पर नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद ने केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के सचिवों को लिखे पत्र में कहा है, देश के सभी हिस्सों में सट्टेबाजी और जुए अवैध माने जाते हैं, क्योंकि इसमें सामाजिक और आर्थिक जोखिम होते हैं। विशेष तौर पर युवा और बच्चों को इससे नुकसान होता है। पता चला है कि जुए और सट्टे का काम आउटडोर मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे मौके पर लोगों को बैनर पोस्टर लगाकर जन जागरूकता अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रचार प्रथम दृष्टया भ्रामक होते हैं, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुरूप नहीं होते। राजधानी रायपुर में आज यंग साइंटिस्ट कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा, जो कार्यक्रम की 18वीं कड़ी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल और मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में प्लांट साइंस रिसर्च नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप चंद्र द्विवेदी भी मौजूद होंगे। केरल के एलेप्पी में चल रही एशियन पावर वेट लिफ्टिंग में चैंपियनशिप में भिलाई के कुशहाल पटेल ने रजत पदक जीता है। 1 मई से चल रहे इस प्रतिस्पर्धा में कुशहाल पटेल ने भारतीय टीम की ओर से कुल 540 किलो वजन उठाया। उनकी इस उपलब्धि में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ट्वीट करके अपनी शुभकामनाएं दी है। बिलासपुर में नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई के चलते अपराधों में कमी आई है। अपराधियों में जिसके चलते मची है खलबली, पुलिस ने जारी किया है आंकड़ा। जी हां, बिलासपुर जिले में निजात अभियान का सकारात्मक प्रभाव अपराधों में दिख रहा है। इसी लेकर के बिलासपुर पुलिस ने आंकड़ा दर्ज किया है, जहां IPPC के अपराधों में 10%, मारपीट में 12% और चाकूबाजी में 69% तथा छेड़छाड़ में 34% एवं चोरों में 15% की कमी आई है। पद्म पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगामी 2024 के लिए पद्म पुरस्कार हेतु नामांकन 24 सितंबर तक किए जा सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि पद्म पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन या सिफारिश गृह मंत्रालय के वेबसाइट में जाकर प्राप्त किए जा सकेंगे। पुरस्कारों की घोषणा अगले साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाएगा। राज्य शासन के खिलाफ मिलेट चिक की खरीदी करने का आदेश जारी करने वाले 12 जिला शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव RP वर्मा ने कहा है, मिलेट्स के व्यंजन स्कूल स्तर पर ही पकाए जाने हैं, उनकी खरीदी नहीं की जानी है। कुछ जिले के शिक्षा अधिकारियों के द्वारा मिलेट चिक खरीदने की सूचना मिली थी। उन्होंने इस खरीदी को तत्काल निरस्त करने का आदेश जारी किया है। सरकार से करीब 18 करोड़ रुपए मिले हैं, इसे 30 अप्रैल तक उपयोग किया जाना है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्वाह की योजना के तहत सोया चिक के वितरण यानी सोयाबीन की बड़ी वितरण के लिए वार्षिक कार्यक्रम केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलेट्स मिशन का ऐलान किया है। इसी के तहत छात्र छात्राओं को स्कूल में मिलेट से बने पकवान देना है। केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति भी दे दी। छत्तीसगढ़ में 11 साल की मासूम से रेप, मानसिक रूप से कमजोर बच्ची से बलात्कार किया गया। जी हां, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहाँ एक युवक ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। मानसिक रूप से कमजोर बच्ची को हवस का शिकार बना लिया। मगरडोल इलाके में हवस के अंधे शख्स ने 11 साल की दिव्यांग बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोपी बहला फुसलाकर डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही में जुट गई।
गौरव समागम 2023 में श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात देते हुए राज्य के सभी नगरीय निकायों के विकास कार्य हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, जिसमें 100 करोड़ रुपए रायपुर नगर निगम को, 50 करोड़ रुपए बिलासपुर नगर निगम, 25 करोड़ रुपए दुर्ग नगर निगम, साथ ही 20-20 करोड़ भिलाई, चरौदा, अंबिकापुर, जगदलपुर नगर निगम को दिए गए। इसके अलावा बिरगांव, धमतरी, चिरमिरी को 10-10 करोड़ रुपए, रिसाली, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरबा को 15-15 करोड़ रुपए तथा प्रदेश के सभी नगर पालिकाओं को 5-5 करोड़ तथा नगर पंचायतों को 3-3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रायपुर एवं भिलाई में सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सुविधा सहित BPO खोलने की घोषणा। के अलावा भिलाई में 20 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी कम रीडिंग जोन बनाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था हेतु शहर में मार्केट एरिया पर लगेंगे CCTV कैमरे। नगर निगम के द्वारा व्यापारियों के ऊपर सामान बेचने पर लगाया जाने वाला चुंगी कर को भी 25 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए कर दिया गया है, जिससे नगर निगम के आय में वृद्धि होगी। रायपुर जिले में दुर्ग ड्रग डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है। एलोपैथिक केमिकल में मिलावट की शिकायत पर यह छापा पड़ रहा है। ड्रग डिपार्टमेंट की 4 सदस्यीय टीम शहर के कई इलाकों में दबिश दे चुकी है। गीतांजलि नगर, बिरगांव और शंकर नगर में रेड हुई है। बड़े संख्या में दवाओं के बॉक्स जब्त किए गए, सैंपल जाँच के लिए भेजे गए और सैंपल चेक होने के बाद ही दवाई के दुकानदारों पर कार्रवाई किया जाएगा। रायपुर में पहली बार इसरो की प्रदर्शनी लगाई गई। NH गोयल वर्ल्ड स्कूल में विक्रम साराभाई साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। प्रदेश के शिक्षा मंत्री के द्वारा उद्घाटन होने के बाद इसरो के विभिन्न अवलोकन किया गया। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए इसरो के 10 सदस्यीय टीम भी रायपुर पहुंची हुई है। स्टूडेंट के द्वारा बनाए गए इस प्रदर्शनी में इसरो के विभिन्न प्रोजेक्टों को शामिल किया गया है। दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया है। लोगों ने न्याय के लिए नगर निगम के अधिकारियों से गुहार लगाई है। जी हां, हीरा दास नाम के व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत घर दिलाने के नाम पर गरीबों से 60-60 हजार रुपए की ठगी की है। आरोपी ने गरीबों से पैसा लेने के बाद नगर निगम के सील और दस्तखत वाले कागजात सौंपे और जब उनको आशियाना नहीं मिला तो वे नगर निगम के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्हें अपने साथ हुए फर्जीवाड़े की जानकारी लगी। जहां निगम के कर्मचारियों ने बताया कि उसके पास जो भी दस्तावेज हैं वे फर्जी हैं। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करने की मांग